तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से आ गया हूँ अपने मशीन के पास। आज मैं अपने बाइक में आया हूँ क्योंकि यहाँ से पेट्रोल पंप तक जाने के लिए और आने के लिए कोई साधन हाईवा नहीं था, इसीलिए मैं जल्दी बाइक में आ चुका हूँ। और आज हमारा लोकेशन जो है मुरुम में है। देखो इतना गहरा मुरुम खना रहा है ना भाई कि बहुत ज़्यादा अंदर तक मुरुम खना रहा है। देखो तो आज हम लोग आ गए मुरुम एरिया में मुरुम निकालने के लिए। तो भाई आज आते आते हुआ क्या, मेरे को लगा कि हमारा मशीन दूसरा लोकेशन में है तो मैं वहाँ चले गया था। ठीक है, उसके बाद और दूसरा मशीन आ गया आके मतलब वहाँ खड़ रहा था मुरुम। ठीक है, फिर मैं आया, बैग लेके आता हूँ, है ना। मैं बैग को वहाँ पास रखा हूँ, देखो बैग लेके आता हूँ और चश्मा पहन के आता हूँ। तो वहाँ मैं चले गया कि मेरा मशीन होगा करके। फिर जो मशीन वाले थे थोड़ा डर गए कि माइनिंग वाले हैं क्या करके, और उन लोग अपना मशीन निकाल रहे थे, है ना। तो उन लोग डर के निकल ही गए थे, है ना। तो भाई इस तरह से डर भी होता है और न्यूज़ वाले लोग भी आते रहते हैं, इसीलिए तो थोड़ा जोखिम से होता है बिजनेस। जिस बिजनेस में खतरा ना हो वो बिजनेस ही क्या काम का दोस्तों, इसीलिए हमारे बिजनेस में थोड़ा खतरा हो जाता है ना। तो अभी मैं मशीन के पास आ गया हूँ और मिट्टी जो है, मिट्टी हमें ऊपर से निकालना पड़ता है। तो चलो, अब मिट्टी अभी नहीं निकालूंगा गाइस, क्योंकि गड्ढा जितना ज़्यादा गड्ढा हो रहा है ना तो उतना ज़्यादा मुरुम निकल रहा है। तो थोड़ा सा ये एरिया में गाड़ी भर जा रहा है ना, तो इतना में ही कम से कम, जितना देखो इतना बड़ा छिला हुआ है अभी, इतना में 4 से 5 ट्रिप से ज़्यादा हाईवा निकल जाएगा। और उधर भी पूरा खन चुका है, हमारा ही खना हुआ है ये पूरा। जैसे कि गाइस ये हम लोग खन लिए ना तो इसको कोई नहीं पकड़ेगा। हम लोग चले जाते हैं ना दूसरा जगह तो इसको कोई नहीं खनता, छोड़ देते हैं। और हमारे में क्या होता है, कई लोग भाई बना के नहीं देते खेत, हम लोग पूरा बराबर करके खेत देते हैं। कितना भी गड्ढा खन लो हम लोग पूरा खेत बराबर करके देते हैं। तो गाइस अभी मिट्टी छील चुका है, देखो, है ना। तो हाईवा आते तक मैं क्या करता हूँ, इसको बराबर कर लेता हूँ सीधा, और इसको भी बराबर कर लेता हूँ ताकि मेरे को हाईवा चलाते वक्त मतलब सॉरी जेसीबी को, मतलब जेसीबी से हाईवा लोडिंग करते समय ज़्यादा जोखिम ना पड़े और जल्दी जल्दी हाईवा लोड हो जाए, इसीलिए। तो चलो भाई, देखो यहाँ पास ऊपर टाइप का है तो क्या है, नीचे जाएंगे तो मशीन ना ढोलने लगता है उस तरफ, तो इसको भी बराबर कर लेते हैं। देखो गाइस हाईवा लोडिंग हो गया, हाईवा जा रहे हैं। भाई हालत ख़राब हो गया, लगातार गाड़ी आ रहे हैं। देखो अब 12 चक्का आ गए वहाँ पर, देखो, है ना। हालत ख़राब हो गया, मैं कहाँ से क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वहाँ पर बराबर करके हाईवा को वहीं लगाऊंगा, रेम में लगवाऊंगा, क्योंकि भाई 12 चक्का जो हाईवा होता है बहुत बहुत बड़ा हो जाता है मशीन के हिसाब में। तो 12 चक्का को वहाँ लगाऊंगा, उसके बाद करेंगे अपना व्लॉग चालू। व्लॉग भी नहीं बना पा रहा हूँ, चलो करते हैं अपना काम। गाइस अभी न्यूज़ वाले लोग आ गए थे यहाँ पास, है ना। तो हम लोग सब छुप गए थे, मशीन यहीं पास खड़ा था, मैं मेड़ के पीछे जाके छुप गया था। भाई खतरा है थोड़ा यहाँ काम करने के लिए, क्योंकि मुरुम भी नहीं कर रहा है ना। तो पता नहीं अब कैसे करेंगे। मैं खाना खाने के लिए बैठ गया था, खाना छोड़ के गया था भाई, देखो, है ना। तो अभी खाना खा रहा हूँ मैं, प्याज भाजी लाया हूँ और चावल लाया हूँ। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई। इतना जोखिम करके मैं वीडियो बनाता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, और समय नहीं मिलता तो भी से मैं व्लॉग बनाता हूँ, है ना। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखो गाइस खाना खाया, एक गाड़ी भरा, फिर एक गाड़ी और आ गया, देखो। इसको भी अब मुरुम लोड करूँगा। तो हे गाइस फाइनली अभी सब हाईवा चले गए हैं और मेरे को थोड़ा सा आराम मिला, क्योंकि सामने रास्ता रोड में ना कुछ चीज़ का हड़ताल हो गया है तो गाड़ी को रुकवा रहे हैं। तो लास्ट गाड़ी मैं भेजा हूँ, उसके बाद मतलब मेरे को थोड़ा सा चैन मिला, आराम मिला। तो भी से मेरे को भाई मतलब एकदम आराम नहीं मिला, काम करना है अभी भी। क्या काम करना है मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो रेम है ना, है ये जो रेम है, इसमें जो मिट्टी है उसको हटाना है, उसके बाद मुरुम को भरना है। तो नाइट चलेगा ना हाईवा, इसके लिए हमें माटी को काटना है, मिट्टी को। फिर होगा क्या, वहाँ से और रास्ता बना है, देखो उस तरफ से रास्ता बना है, हाईवा वहीं से जाएगा। और अभी गड्ढा देखो यहाँ का। तो गाइस नाइट में जब हाईवा चलेगा और ये वाला मुरुम जब लोड करेंगे हम, है ना, तो कहाँ से हाईवा लगेगा ये आपके मन में उठ रहा होगा। तो हाईवा यहाँ से उतरेगा, यहाँ से हमें रास्ता बनाना है, जैसे यहाँ पास बना हुआ है ना रेम, वैसी रेम यहाँ बनेगा और यहीं से डायरेक्ट हाईवा उतरेगा, है ना। तो इस तरह से ऐसे दिमाग लगा के हमें करना पड़ता है। और जैसे मुरुम निकलता है तो बहुत बहुत दिक्कत जाता है भाई हमें गाड़ी चलाने में, कहीं भी लगाने में। देखो अभी सामने कितना गड्ढा मैं गाड़ी लगाया हुआ हूँ,
तो डर लगता है तो भी से हम लोग करते हैं। ऑपरेटर का लाइफ यही होता है। तो भाई जल्दी से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखो भाई जब इसका मिट्टी नहीं हटा रहा हूँ कितना धूल उड़ रहा है इसमें। देखो मैं बता रहा हूँ, देख रहे हो कितना धूल, पूरा धूल ही धूल हो जा रहा है। तो आज तो धूल के मारे मैं पूरा नहा लूँगा, देखना। तो गाइज मैं अभी मशीन को ढकेलूँगा, है ना, बूम से ढकेलूँगा। तो आपको देखना है, समझना, मैं बता रहा हूँ कैसे ढकेलना है। देखो ये बूम होता है, बूम को नीचे हम रखते हैं और ये दोनों लीवर इसको ये वाले बोल्ट के दोनों लीवर को ये वाले बोल्ट में हम रखते हैं। दोनों लीवर को ये वाले बोल्ट में हम जब लेते हैं तो हमारा मशीन क्या होता है, आगे बढ़ता है, ठीक है, वरना पीछे बढ़ता है। हम लोग दोनों करेंगे तो इस तरफ आगे बढ़ेगा, मतलब हमारे जब अगर हम इधर बैठेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो पीछे जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हम दोनों को लेते हैं तो कभी क्या हो जाता है, ऊपर ज़्यादा हो जाता है या कभी एकदम स्पीड से हो जाता है ना। तो हमको क्या करना है, ये वाला जो लीवर है ना, इसको यहाँ पास लेंगे तो क्या होगा, इसका हाइट ऊपर होगा, है ना। तो हाइट ऊपर होगा तो हमें ज़्यादा हाइट ऊपर नहीं करना है, मात्र हमें इसके माध्यम से चक्के को बस उठाना है ना। चक्का को उठाना है और एकदम भी नहीं उठाना है ना, वरना मशीन झोल मारेगा एक दूसरी तरफ, है ना। और इसको इससे हम ढकेलेंगे और इससे हम मशीन उतारेंगे, है ना। ये वाले जो बोल्ट है इससे हम मशीन को उठाएंगे और इस वाले बोल्ट से हम मशीन को ढकेलेंगे। तो हमेशा याद रखना है दोनों लीवर को एक साथ ही यूज़ करना है, बराबर यूज़ करना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर इसको ज़्यादा हम ये वाले बोल्ट में लाएंगे तो मशीन ज़्यादा उठने लगेगा और एक दो तरफ ऐसे मतलब पलटने लगेगा मशीन, है ना। और इसको क्या है, दोनों को बराबर हिसाब से ताकत लगा के ढकेलना, इससे मशीन सही शॉर्ट जाएगा। देखो भाई मैं अभी बता रहा हूँ, अभी कोई मोबाइल पकड़ने के लिए नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ आपको नॉर्मली। देखो इस प्रकार से जाएगा हमारा मशीन। और सबसे पहले हमें स्टीयरिंग को देख लेना चाहिए ना, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग जब मशीन को पीछे की ओर ढकेलते हैं तो क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग को सही करना भूल जाते हैं और इससे मशीन कहीं भी चले जाते हैं। तो स्टीयरिंग को हमेशा देखते रहना। आपको अगर टर्न करना है गाड़ी को तो हल्का सा स्टीयरिंग घुमा सकते हैं, और नहीं सीधा जाना है तो स्टीयरिंग को सीधा रखो। और उसके बाद बता दूँ, ढकेलने के बाद ये जो स्टील प्याज है उसको दोनों एक साथ पहले रखना है, उसके बाद लोडर रखना है, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गया गाइस। अब इसके बाद हमें बूम को उठा लेना इस तरह से और उसके बाद लोडर को रखना है ना। इससे क्या होगा, लोडर टाइट रखेगा और देखो ज़्यादा हिलेगा नहीं। देखो हम मशीन को कैसे भी डालो, है ना, इस प्रकार से होगा। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो जल्दी से। तो फाइनली गाइस अभी नाइट हो चुका है और एक लड़का और चलाने आने वाला है, तो मैं कल मतलब अभी घर जाऊंगा और कल फिर से आऊँगा। तो अभी मिट्टी काटे थे, उसमें से 2 गाड़ी भरे, फिर से जल्दी जल्दी मिट्टी काटे तो वरना हाईवा आ जाएगा और फिर मैं लेट हो जाऊँगा, है ना भाई। चैनल को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, बहुत तकलीफ है जीवन में। तो गाइज मैं अभी जेसीबी में गाना बजाते बजाते देखो मिट्टी को काट रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा बचा है। और जो एक लड़का आने वाला है वो हाईवा में बैठ के आएगा, मैं भी हाईवा में जाऊँगा। तो गाइज हमारा मशीन अभी यहाँ चल रहा है, मैं आपको लोकेशन नहीं बताऊँगा, लेकिन देखो यहाँ पास एक और मशीन चल रहा है, वो ना पीला दास का मशीन है, जिस मतलब जो सेट का नाम है वो पीला दास बोलते हैं उसको। और हमारा मशीन अभी चल रहा है, 12 चक्का आएगा, उसके बाद उसको भर के मैं उसी में निकलूँगा। और मामा नाइट में आऊँगा बोले थे, लेकिन पता नहीं सो गए हैं शायद वो। तो अब कल तो उनकी बेटी का मतलब जन्मदिन है, बर्थडे है, तो अभी नहीं आएंगे वो, कल भी नहीं आएंगे, परसों आएंगे शायद। और कल दोपहर में, कल सुबह मैं फिर गाड़ी चलाऊँगा। तो चलो गाइस, तो फाइनली गाइस अभी मैं 12 चक्का में लेटा हुआ हूँ और अभी जो ऑपरेटर है वो आ चुका है। तो अब मैं घर के लिए निकलूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।